हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 13 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटा के मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो सीधा हॉस्पिटल से स्कूल आती है हरू को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि हरू के बारे में अब किसी को कुछ भी याद नहीं। और साथ ही में हमें ये भी दिखाया जाता है कि क्योंग ने वो सीक्रेट बुक पढ़ ली है, अब उसे भी इन सब के बारे में सब पता है। और यहाँ पे दानो भी ये समझ चुकी थी कि क्योंग भी अब सेल्फ अवेयर हो चुका है, पर यहाँ पे उसके बिहेवियर में जरा भी चेंज नहीं आता। और यहाँ से दानो उसके पास से वो बुक लेकर वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दानो, जिनमिचे और दुआ साथ में बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे, जहाँ वो उन लोगों को बताता है कि उसने हरू को वार्न किया था ऐसा करने से। और उसकी बातें सुनकर दानो और भी ज्यादा अपसेट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे उसे लग रहा था कि इन सब में सिर्फ उसी की गलती है। फिर वो पूरे स्कूल में हरू को ढूंढने जाती है, पर उसे आके जिनमिचे रोकता है, पर वो उससे कहती है कि वो हरू को ढूंढ सकती है और ढूंढ के रहेगी। पर यहाँ पे सुबह से शाम हो चुकी थी, पर हरू उसे कहीं भी नहीं मिला। और इस बात से दानो अपसेट हो चुकी थी और वही फुटबॉल ग्राउंड में बैठ के वहाँ पे रोने लगती है। और ये सब बेक्योंग देख रहा था, पर वो उसके पास भी नहीं जाता। अब नेक्स्ट सीन में हमें क्योंग को उसकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ये स्टेज सीन था। और यहाँ पे वो दानो के लिए एक बैग पिक करते हैं, और वो बैग दानो को क्योंग गिफ्ट करने वाला था। अब यहाँ पे स्टेज सीन जैसे ही खत्म हो जाता है तो क्योंग उसके फादर पे गुस्सा करने लगा है और वहां से चला जाता है, क्योंकि ये बात उसे भी पता चल चुकी थी जैसे ही स्टेज सीन खत्म होगा तो वो सब बातें भूल जाएंगे। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दानो जिनमिचे ऐसे प्रॉमिस करती है कि वो अब स्टोरी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करेगी। और यहाँ पे जिनमिचे कहता है कि ये सब स्टोरी चेंज करने का ही रिजल्ट है। तो यहाँ पे उसे भी नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दुआ भी ये सोचने लगता है कि अगर वो जुडा के साथ अपनी स्टोरी चेंज करने की कोशिश नहीं करता तो शायद हरू उनके साथ होता। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दानो स्टेयर्स पे बैठी हुई थी, और यहाँ पे वो क्योंग को हरू समझ के आवाज देती है। और ये सुनकर यहाँ पे क्योंग भी थोड़ा परेशान हो जाता है, पर वो दानो को उदास देख के वहाँ पे उसे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक देता है और वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में म्यूजिक क्लास में जैसे टीचर नंबर 13 को पुकारते हैं, और यहाँ पे दानो नंबर 13 सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। और यहाँ पे शायद बेक्योंग को भी उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उसे बाहर ले जाके शायद गुस्से से समझाने की कोशिश करता है। पर यहाँ पे दानो सिर्फ उससे इतना पूछती है कि उसे तो याद है ना कि हरू कौन है, क्योंकि स्कूल में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दुआ क्योंग से बात कर रहा था, और बातों बातों में उसे ये पता चलता है कि उसे भी हरू के बारे में याद है। और ये देख के दुआ को भी पता लग जाता है क्योंग भी अब सेल्फ अवेयर हो चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दानो घर जा रही थी, तो यहाँ पे देखती है कि वो क्योंग उसका वेट कर रहा था, पर वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। पर तभी उसके चेस्ट में फिर से पेन शुरू हो जाता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसके साथ चली जाती है। और यहाँ पे जब क्योंग उसे घर पे ड्रॉप करता है तो वो देखता है कि दानो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी और वो ठीक से कुछ खा पी भी नहीं रही है। और यहाँ पे वो उससे कहता है कि अगर दानो उसके साथ रहेगी तो वो उसे बहुत ज्यादा खुश रखेगा, और वो सब कुछ करेगा जो हरू उसके लिए किया करता था। और वो कहता है कि वो दानो की स्टोरी चेंज करने में भी उसकी मदद करेगा। उसके जवाब में दानो कहते हैं कि ये सिर्फ हरू कर सकता है, पर क्योंग दानो की बातों को समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और दानो कहते हैं कि वो बस एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, और वो उसे बताते हैं कि राइटर उसकी जिंदगी को कभी भी खत्म कर सकता है, और उसका जो भी बचा हुआ टाइम रहता है वो मेन कैरेक्टर की मदद करने में चला जाता है, क्योंकि वो नामजो की क्लासमेट है और बेक्योंग के फियांसे। और वो कहते हैं कि वो इन सब से पहले दानो है और वो अपनी जिंदगी खुल के जीना चाहती है। ये सब कह के दानो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे जुडा को स्टेज सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पे नामजो की मॉम उसके घर के लिए काफी सारा महंगा सामान लेके आई थी, और वो यहाँ पे जुडा की इंसल्ट कर रही थी। और वो यहाँ पे उसे बताती है कि वो नामजो की बिल्कुल लायक नहीं है और वो ना ही रिच है। और ये सब देख के जुडा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद जुडा स्कूल जाकर नामजो को उसके दिए हुए शूज वापस करती है, और यहाँ पे वो उससे कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए सिंड्रेला बन के काफी अच्छा लगा। पर यहाँ पे जैसा कहानियों में होता है 12 बजते ही सब कुछ गायब हो जाता है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा था, जहाँ पे सभी बच्चे गेम्स की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे कैफेटेरिया में जिनमें राइटर से कंप्लेन कर रहा था कि उसे हमेशा किचन में ही क्यों रहना पड़ता है। तभी वहाँ पे दुआ आता है और उसकी मदद करता है, और यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश दिख रहा था, जिसे देख के जिनमें कंफ्यूज हो जाता है, और वो जानने के लिए सीक्रेट बुक पढ़ता है और देख के शॉक हो जाता है। और यहाँ पे दुआ भी उसे पढ़ता है और वो भी शॉक हो चुका था। और यहाँ पे इस बुक में आखिर था क्या। और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 यही एंड होता है। तो यही तक थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू के 13 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। 14 एपिसोड और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंकहार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।